सबसे पहले आपको भोपाल से बड़ी खबर बताते हैं, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग में ये यात्रा बटी हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से एक बहुत बड़ा निशाना इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर साधा गया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा टुकड़े टुकड़े में बटी है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा गजब की है। कन्हैया कुमार इसमें शामिल हैं, स्वरा भास्कर तक सभी इसमें शामिल हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई मौकों पर निशाना साधते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शुभम सीधा जुड़े हुए हैं। शुभम के पास चलते हैं। शुभम, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है मध्य प्रदेश में, तो इसका विवादों से नाता भी गहराता जा रहा है। गृह मंत्री की तरफ से अब ये जो निशाना साधा गया है, क्या कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन अभी तक इस पर कोई आया? देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि जब से ही ये यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचने वाली थी या फिर मध्य प्रदेश में जब एंटर हुई, उसके बाद से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार इस यात्रा पर निशाना साध रहे हैं। चाहे वो कल जो पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान था कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं, उसको लेकर भी नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा था, या इससे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे कथित तौर पर लगे थे उसकी बात की जाए, उसको लेकर भी गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सबसे सामने आई थी। और आज जब स्वरा भास्कर इस यात्रा में शामिल हुई है, तो उस दौरान भी हमने देखा, क्योंकि गृह मंत्री इस वक्त गुजरात में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मगर वहां से भी शुभम मैं आपके पास आता हूं। मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक कुणाल जी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर, सीधा ये सवाल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से जो कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि गृह मंत्री का कार्य क्या है। रोज यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, बेरोजगारों की हालात खराब है। इस देश के नेता राहुल गांधी मूल मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, हर तरह के लोग जुड़ते जा रहे हैं। यही भारत जोड़ने की बीजेपी को किसने लाइसेंस दिया, गृह मंत्री को किसने लाइसेंस दिया? कौन टुकड़े गैंग, कौन सी गैंग है? देश के गृह मंत्री, इनके प्रदेश के गृह मंत्री अगर ऐसी गैंगे हैं तो इनको अंदर करने का काम करें। सिर्फ भाषण का शासन चलाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है कि मूल मुद्दों से कैसे भागा जाए। राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं कि बेरोजगारी पे बढ़ाए, तो बेरोजगारी पे आज तक गृह मंत्री बोले? राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, इसके ऊपर गृह मंत्री कभी बोले? किसान को गोली मारी, उसके ऊपर कभी गृह मंत्री बोले? जो मूल मुद्दे हैं उससे कैसे भागा जाए, रोज नई कोई ना कोई आज तक का वो दिया जाए। आज तक रोज कानून व्यवस्था, रोज इतने रेप होते हैं, इसके ऊपर गृह मंत्री गृह मंत्री को तो जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश की हालात ऐसी क्यों है, क्यों मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, क्यों बलात्कार में नंबर 1 है, क्यों कानून व्यवस्था खराब में नंबर 1 है। प्रदेश की हालात खराब हो रही है, मूल मुद्दों को लेके एक नेता निकला है, एक लोगों के आवाज निकली और जिसके पीछे हजारों लाखों लोग चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं राहुल जी से उम्मीद कर रहे हैं कि ये किसान मजदूर गरीब की आवाज उसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे, जो छटपटाहट है, इससे कुछ नहीं होगा। गृह मंत्री का काम करे। मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से कि नहीं, ये तो बताया कि गृह मंत्री का काम क्या है। आज तक रोज सुबह है ना मुंह धोते हैं और बिल्कुल जाके चैनल पर कुछ ना कुछ सुर्री छोड़ते हैं। मूल मुद्दों पे कभी चर्चा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि इधर उधर की बात करेंगे तो बेहतर है। लेकिन कुणाल जी, इस भारत जोड़ो यात्रा में आप भी लगातार, आपकी पार्टी भी सुर्खियों में बने रहने के लिए कभी स्वरा भास्कर को इस यात्रा में शामिल करना, कभी इस तरीके का बयान कमलनाथ का निकलकर सामने आता है कि हम तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मरने की स्थिति हो गई है। तो इस तरीके के बयान सर फिर क्यों इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं? क्या ये सिर्फ और सिर्फ जी बोलिए।
ये डॉक्टर्ड वीडियो की कोई वैल्यू नहीं है, ये बीजेपी का काम ही है। बीजेपी मूल मुद्दों और क्यों नहीं जुड़ेंगे लोग जुड़ रहे हैं, उसमें कोई तकलीफ है? ये देश की यात्रा है जिसमें सब लोग जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ने की ही यात्रा है। इसमें आपको तकलीफ क्या है कि कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है? कौन आके, अगर आपको भी स्वागत है, आप भी आइए, आपको भी जुड़ो। कुणाल जी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि भारत जोड़ो यात्रा में, कुणाल जी इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्या कि भारत जोड़ो यात्रा में किस तरीके का व्यक्ति जुड़ रहा है, किस तरीके की मानसिकता उसकी है, किस तरीके के उसके विचार रहे हैं? अगर कुणाल जी, एक सेकंड, कुणाल जी, स्वरा भास्कर लगातार अपने ट्वीट के लिए, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती है। बीते दिनों ऋचा चड्ढा की तरफ से, एक सेकंड सर, कुणाल जी सवाल सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं और कोई नहीं है सर, और कोई नहीं है, सिर्फ आपको ही जवाब देना है। एक सेकंड सर, कुणाल जी मेरा भी सवाल है। कुणाल जी एक सवाल मेरा सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। कुणाल जी सवाल यह है कि बीते दिनों भी स्वरा भास्कर की तरफ से जब इजराइल के एक जुरी की तरफ से द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, कश्मीर को लेकर, उस पर स्वरा भास्कर समर्थन करती हैं। जब ऋचा चड्ढा की तरफ से ट्वीट किया जाता है और उसमें भारतीय सेना का अपमान किया जाता है, गलवान घाटी का जिक्र किया जाता है, उसमें भी वो समर्थन करती हैं। तो क्या ऐसे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर क्या आपका मकसद सर? अरे आज तक सुनिए, अपमान किसने किया था? पठानकोट पे हमला होता है, पाकिस्तान उसको हमला करता है और देश की सरकार उसकी जांच में मिस्टर तनवीर अहमद को बुलाती है, जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के जनरल, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जानते हैं जी, जो ISI के जी 400 किलो RDX से 40 जवान शहादत हो जाते हैं। आज तक उनकी शहादत 400 किलो RDX का आया, ये अपमान है, वो है ये सेना के साथ जो धोखा करा। ठीक है कुणाल जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गुलरेज शेख भी जुड़ गए हैं। गुलरेज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और सर, जो कुणाल जी कह रहे हैं, कोई भी शामिल हो, इस बात से आपको क्या दिक्कत है सर? नहीं, देखिए, बतौर पार्टी हमको दिक्कत हो ना हो ये बात अलग है, लेकिन बतौर हिंदुस्तानी जरूर दिक्कत होती है जब एक राष्ट्रीय पार्टी जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की, और एक लंबा समय तक जिससे देश पर शासन किया, यदि उसकी रैली में इस प्रकार से तत्व जुड़ते हैं जो भारत को तोड़ने की मंशा रखते हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ हिंदुस्तान की बुराई होती है, हिंदुस्तान विरोधी बातें होती हैं, चाहे फिर बहुत सारे ऐसे भी NGO के लोग जुड़ते हैं इनके साथ, जिनके बारे में माना जाता है कहीं ना कहीं फॉरेन फंडिंग होती है। खुद सोनिया गांधी की जो NGO थी उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग की बात आती है। तो ऐसे तत्व कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं? कन्हैया कुमार को देख लीजिए, आप मेघा पाटकर को देख लीजिए, इनके विषय में देश क्या सोचता है आप थोड़ा पोल करवा लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें इनको सोचनी पड़ेगी। यदि राहुल बाबर यात्रा निकालते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जब उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में दाखिल हुई थी, तब मैंने खुद ने कहा था कि हमारे दिल से और हमारे दल की तरफ से, दोनों की तरफ से उनका अभिनंदन है। लेकिन आप देखिए कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो हम विरोध करेंगे ही थे स्वाभाविक रूप से। जब इस प्रकार के गलत तत्व जुड़ेंगे तो हम विरोध करेंगे। हमारा विरोध इनकी यात्रा से या इनसे गुलरेज जी, जिस मुद्दे को लेकर आप निशाना साध रहे हैं सर, वो वीडियो ट्वीट किया गया था और उस वीडियो के आधार पर हमने देखा कि खूब बयानबाजी भी हुई। लेकिन गुलरेज जी, उस मामले में अब तक कार्रवाई क्या हुई सर? और दूसरा जो कमलनाथ का वीडियो आया जिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा, उसे भी कुणाल चौधरी कह रहे हैं कि वो भी डॉक्टर्ड वीडियो है, वो भी एडिटेड है। देखिए, कुणाल भाई जो है हमारे मित्र हैं, अब उनकी विवशता ये है कि वो पार्टी से बंधे हुए हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो देश जानता है और देश मानता है। तो इससे मैं क्या कहूँ, और अभी थोड़ी देर में उसकी भी चीजें सामने आ जाएगी, तो इसमें बड़े बड़े जो कांग्रेस के बगड़ बिल्ले हैं वो फूटेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए कुणाल जी। तो क्या जवाब दूं जिनको मूल मुद्दे पे नहीं ये बताया कि सत्ता में किस उससे आए थे? आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार, किसको दे दिए रोजगार? आपने कहा था गैस की टंकी 400 पे महंगाई दायर दिखती थी 1100 पे, अब आपके क्या विचार है? आपको कहते थे कि यहाँ पे किसानों की कीमतें दुगनी कर देंगे और लागत आधी कर देंगे, खाद की कीमत बढ़ गई, बिजली की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, 3 गुना हो गई। इस पे जवाब दे दो। ये लागत जो सोयाबीन मेरी 1000 लागत से 4500-5000 रुपए कुंटल बेचता था, आज 5000 लागत, 4000 तो लागत है और 4500 रुपए कुंटल बेच रहे हैं। इसके ऊपर कब जवाब दोगे? मूल मुद्दों पे इस पे जवाब तो राहुल
गांधी कुणाल जी, साहब मांग ठीक रहा है कुणाल जी, आपने कुणाल जी, बेरोजगारी क्यों बढ़ाई? कुणाल जी, आपसे जवाब भारत मांग जोड़ो रहा राहुल यात्रा, गांधी। ठीक है यहाँ कुणाल पे जी, पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये लगातार इन मुद्दों को उठाया जाता रहा है, हर जगह हम देख रहे हैं। बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा का सर लक्ष्य क्या है? भारत जोड़ो यात्रा भारत में जोड़ो क्या, यात्रा एक सेकंड सर, का सवाल सुन सीधा लीजिए लक्ष्य कुणाल जी, इस कुणाल जी देश सवाल सुन के लीजिएगा, जवाब अंदर- दीजिएगा आप। ऐसे बीच में इंटरफेयर करेंगे तो आप सवाल भी नहीं सुन पाएंगे। नहीं, ये सवाल आप ये तय है सर, करेंगे। हाँ, सवाल ये एक है मिनट रुकिए। कि भारत आप एक जोड़ो मिनट यात्रा का एक क्या डायरेक्टर मूल साहब, मुद्दा क्या है? तय नहीं करोगे? महंगाई, जब बोलूंगा, तब बेरोजगारी बोलूंगा। और नफरत के खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है वो है, या फिर इससे इतर 2024 में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर दोबारा से प्रेजेंट करना वो है? क्योंकि कई मौकों पर हमने देखा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते नजर आए कि 2024 में राहुल गांधी की एक अलग छवि नजर आएगी, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। देखिए, इस देश को जरूरत है कि राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री बने जो देश के मूल मुद्दों पे बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं बने कि जो रोज तैयार होकर सिर्फ मुंह चलाने का काम करे। बस देश का प्रधानमंत्री बातों पे खरा उतरे। चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए जो देश चल रहा है, ये देश गरीबों का। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शुभम, बात ये है ना, जब बात होती है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि नफरत के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, स्वरा भास्कर की एंट्री हो जाती है, इस तरीके के नारे लगने के आरोप लगते हैं और कन्याकुमारी से इस यात्रा को उठाइए तो कई जगह पर ऐसी विवादित तस्वीरें भी देखने को मिली है। सवाल यह होता है कि आखिर फिर इन लोगों को शामिल कराकर क्या मकसद? क्या सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने का ही मकसद है? देखिए, कांग्रेस तो यही कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा है और इसमें तोड़ने की कोई बात नहीं है। अगर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस यात्रा में शामिल होना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है या ये तय नहीं है कि ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए ही है। हर कोई स्वतंत्र है, पत्रकार से लेकर राजनेता तक जो भी इस यात्रा में शामिल होना चाहें आ सकते हैं। मगर स्वरा भास्कर को लेकर सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एनआरसी को लेकर उनका बयान सामने आता है, सेना को लेकर जो बयान उनका सामने आता है, हिंदुत्व को लेकर उनके बयान सामने आते हैं, जो हमेशा से विवादों में रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उसका खुलकर समर्थन नहीं किया है। वो अभिनेत्री अगर यहाँ पर आती है तो फिर बीजेपी बिल्कुल जाहिर सी बात है, सवाल तो खड़े होंगे ही, और वही सवाल फिर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से उठाए गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या इसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए।